पेड़ लगाना है वरदान, एक पेड़ 100 पुत्र समान। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रेनीकोट आश्रम में। और यहाँ पर परम पूज्य संत श्री कीनाराम बाबा जी की 425 अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति रेनीकोट के उपस्थित हैं। वृक्षारोपण करना भी चाहिए क्योंकि इससे वातावरण और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसी श्रृंखला में सर्वेश्वरी आश्रम में भी बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मदन मोहन राम, व्यवस्थापक श्री सर्वेश्वरी समूह का हूँ जी। हर साल महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के अवतरण दिवस पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं जी। तो हमारे महाराज श्री पूज्य बाबा गौतम राम जी का जो 19 सूत्री कार्यक्रम है, इसके तहत प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए जी। हर साल जो वृक्षारोपण कराया जाता है। और इस परिसर में हर साल हम लोग अच्छे से अच्छे पौधों को मंगा करके, जैसे इस बार हम लोग 51 पौधों को लगाए हैं, जिसमें चंदन, इमली, आंवला इत्यादि पौधे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि इस महाराज श्री के अवतरण दिवस के दिन प्रकृति को अच्छा करें और हर लोग कम से कम वृक्ष लगाएं, जिससे प्रकृति स्वच्छ रखे। जी, देखिए, वृक्ष धरा का भूषण है और वृक्ष विहीन अगर पृथ्वी हो गई तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि वृक्षों का रोपण ज्यादा से ज्यादा करें और पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे, तभी जन सामान्य के लिए भी सुगम रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? पकड़ा हूं मैं भी जो है हर साल हम लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं बाबा के जन्मदिन पर जी। पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ नहीं था, निराल था, लेकिन आज की डेट में हर साल लगाते लगाते पूरे बागान तैयार हो गया है जी। इस पर मैं 1-2 लाइन का कविता सुनाऊंगा जी। कि एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक यदि अक्षर लिखो तो बन जाओगे विद्वान, एक एक यदि ईंट जोड़ो तो महल उठा लोगे। जी, बहुत सुंदर। क्योंकि प्रयास करना चाहिए, प्रयास कभी असफल नहीं होता है। सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके वृक्षारोपण करें। दूसरी बात, अगर आप अगले को प्रेरित करते हैं लगाने के लिए, वो भी एक अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बहुत ही उत्तम कार्य है और सही कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। बहुत सुंदर। इससे हमारी प्राकृतिक सुंदर होती है और हम मनुष्य को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होना चाहिए। जी जी। देखिए, वृक्षारोपण करेंगे, आपका जो वातावरण होता है शुद्ध वायु भी मिलेगी और सब कुछ सही रहेगा। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो वृक्षारोपण हो रहा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए 2 शब्द बोलें। यही है कि आप वृक्ष लगाएंगे तो आपको क्या है कि सबसे पहले तो हमारे जो भी CO2 होता है वो ऑब्जॉर्व करेगा ये, और O2 देती है, जो हमारे पर्यावरण को ठंडा रखने में हमें शुद्ध जो ऑक्सीजन बोलते हैं, शुद्ध हवा लेने में मदद करती है जी। तो और इससे क्या होता है कि आपका पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है। तो बस यही बोलूंगा जी। देखिए, सभी लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और बच्चों में भी संस्कार डालने चाहिए कि बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वृक्षों के बारे में और उनके महत्व के बारे में जाने। अक्सर क्या होता है, आजकल कटान बहुत होता रहा है, लेकिन वृक्षों का रोपण बहुत कम हो रहा है, जिससे हमारी जो प्राकृतिक है वो असंतुलित हो रही है और इसके दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को भी मिल रहे हैं। प्राकृतिक का दुष्परिणाम वृक्षों को न लगाने की वजह से हो रहा है जी। आप इस परिसर को देख लें एक बार, और जगह से यहाँ पे आपको 1 डिग्री 2 डिग्री कम ही मिलेगा। ये वृक्षों का जो यहाँ पे लगाया गया है उसी का परिणाम है और सबको वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। देखिए, भैया जी का भी कहना है कि वृक्षों का रोपण बहुत जरूरी है और ज्यादातर होता क्या है, वृक्ष लगाए भी जाते हैं लेकिन उन पर देखभाल नहीं होती है, फोटो और वीडियो तक ही सीमित रह जाते हैं। देखिए, वृक्ष रोपण करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में उनकी रख रखाव और उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वृक्षारोपण का कोई फल नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी इस आश्रम में वृक्षारोपण किया गया। हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें भी सहायक होते हैं जी। हर वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है और वृक्षारोपण करने से सहायक होंगे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में। इसलिए हम सभी लोग
मिलकर के एक वृक्ष माँ के नाम जरूर लगाना जी चाहिए। जी। आप अपना नाम नहीं बताए? श्याम शंकर गुप्ता। जी, बहुत सुंदर बात कही श्याम सुंदर जी ने कि वृक्षों का रोपण बहुत ज्यादा करना चाहिए, बच्चों में भी संस्कार डालने चाहिए और सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। मट्टी उट्टी डालते रहिए। चंदन का पौधा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर औषधीय पौधों का भी जो है वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें चंदन है। काफी संख्या में यहाँ पर 51 पेड़ बता रहे हैं वृक्ष का रोपण किया गया है। और यहाँ पर परम पूज्य अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के अवतरण दिवस पर बच्चों को कापी किताब पेंसिल और मिष्ठान भी वितरण किया जा रहा है। आपका ड्यूटी भी रहे, आपको भी उसी ढंग से रहना होगा। ये बताओ, आपका ड्यूटी कल से कौन चलेगा? नाश्ता पानी मत लिया करो ना, हम खाने पर नहीं। आपको नहीं बता रहे, हम लोग ये भी प्लानिंग वो तो चलेंगे। मतलब जितना जगह है ये, और ये सरकार हमारे संस्था की मीडिया है, हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मीडिया से करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में जब हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। दूसरों के साथ आप सभी को प्रदान करता हूँ।